2013 से मेरा सपना था। 2013 में मैंने पहली बार सोचा था कि मुझे सिविल जज बनना है। थोड़ी सी ज़मीन है, पापा भी अधियाई बटाई से खेती करते थे और उसमें कमा करके पढ़ाई लिखाई में मुझे सिविल जज बनना है और आज 12 साल बाद मुझे सफलता मिली है। 30 अप्रैल 2025 को मेरा रिजल्ट आया और फाइनली मैं एक सिविल जज बन गया है। इसके अलावा मेरे दोस्तों का भी बहुत अहम रोल रहा है और माता बहुत जने ऐसे होते हैं जिनको प्री मेंस निकल जाते, लेकिन बात आ जाते हैं इंटरव्यू पे। तो जो इंटरव्यू में रह जाते तो इंटरव्यू के लाने विशेष तौर पे क्या तैयारियां करके जाते? हाँ, छतरपुर में 2013 में एडमिशन लिया था और 2013 आपकी कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि आपने हार नहीं मानी है, एक लंबा समय अपने आप खंदो है। कुछ ना कुछ कर लो, ये बड़ी नौकरी है, इसमें टाइम लगता है, हो सकता ना मिले सफलता। और रिश्तेदार भी बोलते रहे हैं कि छोटी नौकरी की तैयारी कर लो, क्या यही ज़रूरी है? कोई आपके ऊपर दबाव नहीं रहता है, न्याय करना होता है, दो पक्षों को सुनना और उस पर डिसीजन देना, ये मेरा था। इस बीच मेरे शादी के लिए भी संबंध आते रहे, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं थे और मैं ये चाहता था कि मेरी शादी मेरे सक्सेस में बाधा ना बने। नमस्कार, हम आपके मुकेश आपो ने देख रहे हैं बुंदेली संसार। आज आप खां बुंदेली संसार चैनल के माध्यम से एक ऐसी कहानी, एक ऐसे विवाह की कहानी आपके सामने ले आने वाले हैं जिनने घर से निकल के 12 साल तक लगातार मेहनत करी। मतलब 1 से 12वीं तक की मेहनत घर रह के करी, उसके बाद पिछले 12 साल से रह के अपने आप का समय दो, अपनी पढ़ाई के लाने समय दो। आज उनकी मेहनत जो रंग ले आई कि एक नहीं बल्कि 2 सरकारी नौकरी इनकी लगी हैं। तो एक बहुत बड़े पद के लाने यानी कि सिविल जज के लाने इनको सिलेक्शन भैया को हुआ है। संतोष कुशवाहा जी अपने संगे हैं। संतोष भैया, स्वागत है हमारे चैनल बुंदेली संसार में। थैंक यू। संतोष भैया, पहले तो जो जानना चाहें कि टीकमगढ़ में कौन जगह के रहने वाले हो आप? जी, मैं टीकमगढ़ में बानपुर रोड है और बानपुर रोड पर सिद्ध बाबा मंदिर के आगे मेरा घर पर वहीं पर मेरा घर है। आपको जो सिलेक्शन भाव है वो अभी वर्तमान में भाव है सिविल जज के लाने भैया सिलेक्शन भाव। तो अभी वर्तमान में कौन से पद पे हो, मतलब इससे पहले कौन सी नौकरी आपकी लगी? जी, मैं अभी वर्तमान में एडीपीओ पद सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला छतरपुर में पदस्थ हूँ। अबे जो अपना जो रिजल्ट भैया है कुछ दिनों पहले जो सिविल जज को जी, सिविल जज का पद रिजल्ट आया है जिसमें 2 पावर मिलती हैं, सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सिविल जज प्लस जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर मेरा पद पर चयन हुआ है। अच्छा, पहले तो जान मुझे चाहें कि आपको परिवार को मतलब पापा क्या करती है अपने? मेरे पापा खेती किसानी करते हैं और छोटा भाई इलेक्ट्रिशियन है और ये मेरे फैमिली में ये लोग काम करते हैं। अच्छा, आपके हमने ऐसा सुनी है कि आपके भैया की जो है वह शादी भी हो गई है और बच्चा भी हो गया? हाँ, मेरे छोटे भाई की शादी हो गई और उसको 2 बच्चे हैं और मेरी छोटी बहन की भी शादी हो गई है, 2 साल पहले हो गई थी, 2022 में शादी हो गई थी। तो फिर कैसे आपने परिवार में जो बताओ कि नहीं हम अपने आप का साबित करके दिखाएं या हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको रंग ले आएँ? तो मतलब परिवार कैसे रोको कि हमें अभी ब्याह नहीं करने आए और हम जो तैयारी कर रहे हैं उनको रिजल्ट लेके आए? देखो, मेरा 2013 से मेरा सपना था। 2013 में मैंने पहली बार सोचा था कि मुझे सिविल जज बनना है और मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, चाहे वो सामाजिक प्रॉब्लम आए, किसी तरह की भी प्रॉब्लम आए, मुझे अपना जो भी ड्रीम देखा है उसको पूरा करना है। मैंने 2013 में पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज छतरपुर में एडमिशन लिया था। 2018 में मेरी लॉ कंप्लीट हुई। तब मैंने 2018 में पहली बार सिविल जज की परीक्षा दी थी जिसमें मैंने प्री क्लियर किया था और मेंस के लिए अपेयर हुआ था। इस बीच मेरे शादी के लिए भी संबंध आते रहे, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं थे और मैं ये चाहता था कि मेरी शादी मेरे सक्सेस में बाधा ना बने, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत सारे जिम्मेदारियां आ जाती हैं और जिम्मेदारियों के साथ साथ पढ़ाई करना मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करना है जब तक मुझे मेरा टारगेट एम अचीव ना हो जाए। तो मैंने इस शादी को करना अवॉइड किया, रोका और ये मेरा यहाँ तक आज मुझे वो सफलता मिली है। अच्छा, जो मतलब सपनों का है सिविल जज की का सपना होता है, मतलब जो ही पद का चुने तो अपने सपने में कि हमें सिविल जज बनने हैं? इसके पीछे ये है कि न्यायिक पद है,
किसी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, किसी तरह का सामाजिक दबाव नहीं है। आप अपने पद पर बैठे हुए अपने विवेक का प्रयोग करते हुए डिसीजन दे सकते हो, और जबकि आप प्रशासन में जाओगे तो वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, सामाजिक प्रेशर रहता है, दबाव में काम करना होता है। ये एक न्यायिक पद है, इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति न्याय करता है, तो ये पद मुझे, इसलिए मैंने इस पद को चुना। मतलब जो सिविल जज का जो पद है वो मतलब पूरा स्वतंत्रता अपना देते कि अपन अपने विवेक से निर्णय ले सकते। किसी तरह का कोई पॉलिटिकल अफेयर नहीं है, किसी तरह का कोई आपके ऊपर दबाव नहीं रहता है। न्याय करना होता है, दो पक्षों को सुनना और उस पर डिसीजन देना, ये मेरा लक्ष्य था। अच्छा, शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ से करी है? जैसे टीकमगढ़ के रहने वाले तो कौन सी स्कूल से करी है? शुरुआत से मेरी पढ़ाई पहले 1 से 8 तक मेरी एक प्राइवेट स्कूल में होती रही, शिव शक्ति महाविद्यालय, शिव शक्ति स्कूल था, वहाँ पे 1 से 8 तक होती रही। फिर 9 से लेकर के 10 में मेरी नंबर 2 में हुई है, और 11 से लेकर 12 एक्सीलेंस टीकमगढ़ से हुई है। तो मेरी 1 से लेकर 12 तक स्कूलिंग टीकमगढ़ से हुई है। उसके बाद की मेरी कॉलेज पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज छतरपुर से हुई है, तो मेरी ग्रेजुएशन छतरपुर से हुई है। छतरपुर आए उसके बाद तैयारी करते रहे और बहुत लंबा समय हो जाए, 2013 में आप छतरपुर आ गए, तो आज अपन जो इंटरव्यू 2025 में कर रहे हैं, मतलब पूरे 12 साल को समय आपने छतरपुर में सिटी में अपने आप का पढ़ाई में दो। तो बीच में कहूँ ऐसी आर्थिक परेशानियाँ आई या सामाजिक दबाव बनू करूँ कि मतलब परिवार से? जी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। आर्थिक समस्या तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या रही है। मेरे घर वाले इतने आर्थिक रूप से समर्थ नहीं थे, किसान परिवार थे, थोड़ी सी ज़मीन है, पापा भी अधियाई बटाई से खेती करते थे और उसमें कमा करके पढ़ाई लिखाई में पैसा लगाया उनने, और मेरी माताजी ने भी बहुत हेल्प करी, छोटे भाई ने भी बहुत हेल्प करी है फाइनेंशियली। और इसके अलावा मैंने बच्चों को भी पढ़ाया है, ताकि जितना घर से इतना पैसा आता था उतना पैसा इस जॉब की तैयारी के लिए पर्याप्त नहीं था, तो मैंने छोटे बच्चों को भी पढ़ाया है, जो लॉ कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को भी पढ़ाया है। साथ में मैंने आयशा ट्रैक्टर एजेंसी में भी 1 साल काम किया है, वहाँ पे मुंशीगिरी का काम किया है। तो इस तरह से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, साथ में तैयारी की, और बस इस सफलता को प्राप्त किया। तो मतलब एक समय ऐसा भी हुई है कि जब खर्च कर भी पर्याप्त पैसा नहीं है यार, तैयारी कर भी यहाँ पर्याप्त पैसा नहीं है, लेकिन सपनों वही है कि सिविल जज बनने हैं, तो उस समय का विचार अपने मन में आए या कौन कौन से दृढ़ संकल्प अपन ने लेके चले कि अपन भले ही आज हालत कछू हो लेकिन एक समय सपनों जो अचीव करने हैं? देखो, घर वालों ने भी कहा है कि बेटा कुछ ना कुछ कर लो, ये बड़ी नौकरी है, इसमें टाइम लगता है, हो सकता ना मिले सफलता, और रिश्तेदार भी बोलते रहे हैं कि छोटी नौकरी की तैयारी कर लो, क्या यही ज़रूरी है, नहीं निकल रहा टेस्ट तो कुछ करने लगो। मेरे मन में भी एक ख्याल आया कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो एक बार को मैं 5,000 की नौकरी करने के लिए भी तैयार था। अगर कोई व्यक्ति 5,000 देता तो मैं उसके यहाँ पे काम करने के लग जाता। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, ये आर्थिक रूप से विशेष तौर पर, लेकिन ये जब आपके मन में है, जब आपने ठान लिया है कि नहीं आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। और मैंने यही ठान लिया था, मैंने एक रेजोल्यूशन लिया था कि चाहे कितना ही समय लग जाए मुझे सिविल जज बनना है, और आज 12 साल बाद मुझे सफलता मिली है। 30 अप्रैल 2025 को मेरा रिजल्ट आया और फाइनली मैं एक सिविल जज बन गया हूँ। आप मतलब आपका सपोर्ट का एक समय तो जो भी है ताने भी खूब मारे हुए हैं रिश्तेदार ने या परिवार करने, अब लेकिन आप जब रिजल्ट आ गया है, सबका जानकारी हो गई सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर या अखबार के माध्यम से, अब और पता लग जाता है धीरे धीरे, तो आपका व्यवहार बदलू है, कैसे का फ़ोन आए हैं, अब कैसे? आपने तो अभी तक इंतजार, शादी भी नहीं करी है, यही इंतजार में थे? बहुत अनगिनत कॉल्स आए हैं, कुछ शादी के लिए भी संबंध आए हैं और आ रहे हैं शादी के लिए, और दोस्तों के ऐसे लोगों के कॉल्स आए हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, और ऐसे जिनको मैं जानता हूँ कि 1-2 बार मिले हैं, उनका भी कॉल आया है, भाई बधाई हो आपको, आपने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, आपने समाज का नाम रोशन किया है, हमारे ज़िले का नाम रोशन किया है, और आप निरंतर तरक्की के लिए
आगे बढ़ते हैं शुभकामना भी दी हैं। तो ये चीज़ें होती हैं सफल, जब आदमी इंसान सफल होता है तो ये होता है। ये बीच में जब आप तैयारी करते हैं तो आपके गुरुजन हते हुए कैसे आपका समझाते या कैसे का सलाह आप अपने जो टीचर हते उनसे का सलाह आप लेते रहे? देखो, गुरु के बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते लाइफ में, चाहे किसी भी फील्ड में हो। आपका ये एक गॉड फादर होता है जिसके बताए हुए आप रास्ते पर चलते हैं बिना क्वेश्चन किए हुए। तो मेरे गुरु में श्री हरिओम पाठक, जिन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई है, और सिविल जज में भी एक पेपर लैंग्वेज का होता है जिसमें ट्रांसलेशन आते हैं, तो उनकी पढ़ाई हुई इंग्लिश मुझे आज उसका एक क्रिटिकल रोल रहा है मेरी सफलता में। इसके अलावा मेरे सीनियर थे श्री मानवेंद्र सिंह, श्री शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने मुझे शुरुआती दौर में जब मैं लॉ में एडमिशन लिया था, जिनने मुझे लॉ पढ़ाया और मुझे लॉ का बेसिक बताए। इसके अलावा गुरुजन जिन्हें लॉ पढ़ाया है मुझे, श्री सुनील खरे, जिनने मेरी तैयारी को एक धार दी, और जजमेंट मिस्टर पुरुषोत्तम सोनी सर, जिन्हें मुझे एक जजमेंट राइटिंग सिखाई है, जो एक पेपर होता है सिविल जज के मेंस एग्ज़ाम में, वो भी मुझे एक कारगर साबित हुआ है। इसके अलावा मेरे दोस्तों का भी बहुत अहम रोल रहा है, और माता पिता के रोल को कैसे भूल सकते हैं, परिवार के रोल को कैसे भूल सकते हैं, उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो मेरे माता पिता का, मेरे छोटे भाई का मेरी सफलता में एक अहम भूमिका है। उनके बिना इस मुकाम तक किसी भी तरीके से मैं नहीं बढ़ सकता था। अच्छा, ऐसा कही जात कि मेहनत करो तो वह बेकार नहीं जाता है। आपने जो रिजल्ट को जो एग्ज़ाम आया वो 2021 को तो आपका एग्ज़ाम, तो आपने रिजल्ट दो, मतलब आपने पेपर दो, प्री दो, मेंस दो, उसके बाद इंटरव्यू भी दो, तो उस समय सिलेक्शन नहीं हो पाओ, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक वो रिजल्ट पहुँचो, फिर उसके बाद रिजल्ट आओ, तो जो कम ना कम जो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मेहनत करते हैं अपन वह बेकार नहीं जाता। हाँ, ये जिस वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है ये 2021 की वैकेंसी है। 2021 में ही प्री हुआ था, मेंस हुआ था और इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू में बाई दुर्भाग्यवश मैं इंटरव्यू से बाहर हो गया था। मैटर गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनका रिजल्ट बनाया जाए और इनको सिविल जज पद पर नियुक्त किया जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए 30 अप्रैल 2025 को जजमेंट दिया। 30 अप्रैल 2025 को मेरा रिजल्ट दिया और मुझे इस पद पर नियुक्त किया, मेरे इस पद का रिजल्ट दिया। अच्छा, आपके कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि आपने हार नहीं मानी है, एक लंबा समय आपने आप खंदो है, तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता सुर मचा दी। आज ये किराए के मकान में जितने हम बैठ के जो इंटरव्यू आपको कर रहे हैं, इतने ये रह रहे हैं वो पिछले 12 साल से रह रहे हैं, लेकिन आज जब इनको रिजल्ट जब आओ है तो पूरे जिला भर में, टीकमगढ़ जिला भर में खुशी है और छतरपुर जिला भर में भी खुशी है। टीकमगढ़ जिला में इससे खुशी है कि होता है कि आप रहने वाले हो, छतरपुर जिला में पिछले 12 साल से रह रहे हो। हाँ, छतरपुर में 2013 में एडमिशन लिया था और 2013 के बाद 2020 तक मैं छतरपुर में रहा। इसके बाद 2 साल मैं ग्वालियर में भी रहा है लॉकडाउन के दौरान। फिर वहाँ से वापस आया तो वापस छतरपुर में आ गया। अब जब रिजल्ट सकारात्मक है, परीक्षा फल ठीक आ है और आपकी नियुक्ति बड़े पद के लाने भई है, तो जो आपके जूनियर हुए, जो आप खां देख के तैयारी कर रहे हुए, या और जो हमारे वीडियो देखे वाले हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनसे क्या कहवो है आप? उनसे तो यही कहेंगे कि अगर आप इस लाइन में आते हैं, इस फील्ड में आते हो, तो लॉ फील्ड में आते हैं तो लॉ पर पकड़ बनाएं। लॉ को जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है, हाई कोर्ट जजमेंट देता है, उन जजमेंट को आप पढ़ें केयरफुल्ली। और जो बैरेक्ट है, जो तैयारी का बेस होता है, कानून जिसमें मेन कानून लिखा होता है, उस पर पकड़ बनाएं। और प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ करें। और जजमेंट राइटिंग भी आते हैं तो जजमेंट राइटिंग भी आप पढ़ें, और जो भी लोअर कोर्ट की जजमेंट हैं, कैसे लिखे जाते हैं जजमेंट है, उनको पढ़ें। ट्रांसलेशन वगैरह हैं, उसको भी आप तैयार करें। और लैंग्वेज भी आते हैं, ऐसे राइटिंग आते हैं, करंट अफेयर भी आता है तो करंट अफेयर को पढ़ते रहें। डे टू डे अपनी तैयारी को एक धार देते रहें। एक समय आएगा कि आप
उस काबिल बन जाएंगे और आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, बहुत जने ऐसे होते हैं जिनको प्री और मेंस निकल जाते हैं, लेकिन बात आ जाते हैं इंटरव्यू पे। तो जो इंटरव्यू में रह जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए विशेष तौर पे क्या तैयारियां करके जानी होगी? इंटरव्यू के लिए ये है कि आपका एक पर्सनालिटी होती है, आपके बोल चाल, आपके आपके ड्रेसिंग सेंस, आपका नॉलेज भी मैटर करता है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, इस चीज़ों पर भी ध्यान देना है। एक बड़ा अधिकारी हम बोलो कैसे चाहिए, सामने वाले से बात कैसे करो चाहिए, अपने खुद को ड्रेस कोड का होना चाहिए और किसी तरह का घमंड नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आपका इंटरव्यू डेफिनेटली क्लियर होगा। तो जे कछु विचार हते आपके और बुंदेली संसार के जितने देखे वाले हैं, एक बार आपके इससे जो सफलता मिली उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे देखे वाले की तरफ से। थैंक यू सो मच बुंदेली संसार को और मिस्टर मुकेश जी को। ठीक है संतोष भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय हमें दो। बाकी मिलत हैं आपका ऐसे ही कोनो नए इंटरव्यू में, जी में ऐसे बुंदेलखंड के युवा हैं जो बहुत अच्छा काम बुंदेलखंड में कर रहे हैं, अपनों और अपने ज़िला को नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसी शख्सियत से आप उन्हें मिलाते रहें। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।